साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में 84 लाख योनियों का जिक्र किया गया है। 84 लाख जन्म बताए गए हैं, राइट। और 84 लाख जो जन्म हैं है ना, वो आत्मा लेती रहती है, मतलब 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, शरीर धारण करती रहती है, शरीर बदलती रहती है। उसमें कई तरह के जीव जंतुओं के रूप में वो इस समाज में आती है, दुनिया में आती है। 84 लाख योनियों में बंदर, बिल्ली, भालू, कछुआ, मगरमच्छ, कबूतर, गिलहरी, अरे पता नहीं क्या क्या बनते हैं, है ना, राइट। तो वो आत्मा क्या बॉडी चेंज करती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। 84 लाख योनियों को क्रॉस करके उसे ये मानव का तन प्राप्त होता है, ये शरीर की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, राइट। इसलिए शरीर की बहुत अधिक महिमा गाई गई है ना। ये शरीर बहुत ही कीमती है, करेक्ट। अब ये तो हुई शरीर की बात और 84 लाख योनियों की बात, राइट। बट इस 84 लाख योनियों में भाई इतने सारे जीव जंतु होते हैं, करेक्ट। बहुत एक से एक खतरनाक, विषैले, है ना, एक से एक डरावने, है कि नहीं। आपने देखे होंगे, डिस्कवरी पे देखोगे पता चल जाएगा, राइट। और ठीक इसी प्रकार सभी जीव जंतुओं का अपना आहार है, राइट, अपना व्यवहार है और अपना प्रहार है, राइट। समझ पा रहे हैं आप, है ना। भाई सभी जीव जंतु, सभी तरह के जानवर, है ना, उनकी सबकी अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती हैं, है कि नहीं। अलग अलग खान पान होता है कि नहीं। और अलग अलग प्रहार के रूप भी होते हैं। ज़्यादा छेड़ोगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार से वो अटैक कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये तो इतने सारे जीव जंतु हैं, सभी का अपना अपना हिसाब किताब है। लेकिन एक जीव ऐसा है, एक जानवर ही कह लो उसको भी, ऐसा है ना, ये भाई साहब 24/7 समझ रहे हैं आपके ऊपर प्रहार करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये इतना विषैला है कि ये 24/7 विषदंश करता रहता है, विष फैलाता रहता है। आपको इससे बहुत अधिक सचेत, सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत खतरनाक जीव है ये, राइट। दोस्तों ऐसा कहना है भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य का। जी हाँ, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति, जो कि भारत का एक महान ग्रंथ है, महान पुस्तक है, उसमें एक बड़े ही सुंदर श्लोक के माध्यम से इस बात को समाज के सामने रखा है, हमारे सामने रखा है, राइट। उन्होंने ना इंसान के मतलब जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कुछ ना कुछ बताया है, उसको समझाया है कि भाई इस स्थिति में ये करना चाहिए, इस स्थिति में ये करना चाहिए, इससे सावधान रहना चाहिए, राइट। तो दोस्तों आइए हम भी जानते हैं कि इतने सारे जीव जंतुओं में ये कौन सा खतरनाक जीव है जो 24/7 अटैक करता रहता है, जबकि बाकी के जो जीव जंतु होते हैं वो किसी न किसी विशेष स्थिति या अपनी सुरक्षा, बचाव, शिकार के लिए ही अटैक करते हैं। बट ये जो जीव है ना भाई साहब, बड़ा खतरनाक है, राइट। ये 24/7 आपके मौत का कारण बन सकता है, आपका काल बन सकता है, राइट। तो आइए सुंदर से श्लोक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायास्तु मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। तो दोस्तों सुना आपने, आचार्य चाणक्य इस सुंदर श्लोक के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए पहले तो हम इस श्लोक की ना हिंदी मीनिंग को समझ लेते हैं, इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। वो कहते हैं कि भाई तक्षकस्य विषम दंते, जी हाँ, जो सर्प होता है उसका जहर उसके दांतों में होता है, राइट। आगे कहते हैं मक्षिकायास्तु मस्तके, जी हाँ, जो मक्खी होती है उसका विष, उसका जहर उसके दिमाग में होता है, राइट, उसके सिर में होता है, करेक्ट। आगे कहते हैं वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, जी हाँ, जो बिच्छू होता है उसका जहर उसकी पूंछ में होता है। लास्ट में कहते हैं सर्वांगे दुर्जने विषम, लेकिन जो दुष्ट इंसान होता है, दुर्जन मनुष्य होता है, गलत आदमी होता है, उसके तो पूरे अंग में ही, जी हाँ, शरीर के पूरे अंग में जहर होता है। वो तो 24/7 24 घंटे 7 दिन विषदंश करता रहता है, जहर को फैलाता रहता है, राइट। कहने का मतलब आचार्य चाणक्य ने इतने सारे जीव जंतुओं में से 3 जीव जंतु, जी हाँ, 3 जीवों के माध्यम से, सांप, बिच्छू और मक्खी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि इन सभी जीव जंतुओं के तो एक एक अंग में जहर है, लेकिन ये इंसान, जो दुष्ट लोग होते हैं, गलत लोग होते हैं, है ना, शैतानी तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनके पूरे अंग में जहर भरा होता है, विष भरा रहता है, राइट। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये सबसे खतरनाक, भयानक, विषैला, डरावना जो जानवर है वो इंसान ही है ना।
अब आप एक बात बताइए, आप गली में कहीं से जा रहे हैं, है ना, आपके सामने भाई एक कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, गाय आ गई, है ना, गधा आ गया कोई, भाई साहब आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जिससे आपकी कोई ख़ानदानी दुश्मनी चल रही है, या 2-4 दिन पहले कोई वाद विवाद हुआ है किसी बात को लेके, है ना, या कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा पहले हो चुका है आप दोनों के बीच में, तो मैं सच बता रहा हूँ आप थोड़ा डरेंगे। आप उससे डरेंगे या तो वो आपसे डरेगा। इंसान इंसान से डरता है, राइट। ये थोड़ी कुत्ता खड़ा है और आप डर रहे हैं कुत्ता आपकी जान ले लेगा ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। या गधा खड़ा है तो गधा आप पे फायरिंग शुरू कर देगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। लेकिन इंसान कर सकता है। इंसान आपको बीच सरेआम गोली मार सकता है। इंसान आपको पूरी प्री प्लानिंग के साथ आपकी जान ले सकता है, आपको बड़े बड़े षड्यंत्रों में फंसा सकता है, आपको किसी भी रूप में कहीं भी किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा सकता है, आपकी मौत का कारण बन सकता है। कौन? इंसान। जी हाँ, कोई जानवर थोड़ी मारेगा आपको, वो एक अलग मैटर है। आप वो जो लिखा हुआ है किस्मत में कहीं किसी जानवर के द्वारा कोई मर गया, वो अलग बात है। लेकिन इंसान को इंसान से ही डर है सर, जानवर से थोड़ी डर है। लेकिन आपको बताऊं, अब तक आपको समझ आ गया होगा, आचार्य चाणक्य ने भी बोला है कि भाई सबसे खतरनाक जो जीव है दुष्ट आदमी है, शैतानी प्रवृत्ति का आदमी है, तामसिक प्रवृत्ति का आदमी है, राइट। अब ये तामसिक शैतानी प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं आपको बताइए, फिर भी मैं इनके लक्षणों को आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपके सामने ये कभी भी कहीं भी दिखें तो आप इन्हें तुरंत पहचान जाएं और सावधान हो जाएं, राइट। देखिए, जो लोग झूठ बोलते हैं, राइट, छल कपट करते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, है ना, अपना फ़ायदा देखते हैं, चाहे फिर इसके लिए किसी का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, इस बात से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। इनके दिमाग में एक चीज़ फिट होती है, अपना फ़ायदा, अपना काम बनता है और भाड़ में जाया जनता है ना, ये इनके दिमाग में रहता है ना। ये हर तरीके के हर दांव पेच लगा के सामने वाले का नुकसान कर देते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। इन्हें अपना काम होता है, ये आपके पेट में घुस जाएंगे, अपना काम करेंगे, बाहर आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये लालची होते हैं, ये स्वार्थी होते हैं, ये मतलबी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, है ना, छल कपटी होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, अपनी गलती कभी मानते नहीं हैं, राइट। और सामने आपके आके ये मगरमच्छ के आंसू बहा सकते हैं, लेकिन पीछे से ये खंजर पे धार लगा रहे होते हैं। किसके लिए? आपके लिए, राइट। ये आपके लिए गड्ढे खोदते हैं, राइट। ये बहुत गलत तरीके के लोग होते हैं। ये सब दुष्ट लोगों के लक्षण हैं, ये सभी दुर्जन लोगों की कैटेगरी में ही आते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये लोग आपको कहीं भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार, स्ट्रेंजर्स, राइट। कहीं भी कभी भी किसी भी समय आपके ऊपर किसी भी रूप में प्रहार कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? भाई साहब, आप कैसे पहचानोगे, है ना? तो मैंने अभी आपको ये जितने लक्षण बताए हैं, अगर आपको ये लक्षण किसी भी व्यक्ति में कहीं भी दिखाई देते हैं, भाई साहब सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, राइट। ये आपको अपनी मीठी मीठी बातों में, है ना, फंसा सकते हैं। ये आपके सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं, करेक्ट। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आचार्य चाणक्य ने भी बताया है कि इनके पूरे अंग में जहर होता है ना। ऐसे लोगों से, ऐसे भयानक खतरनाक विषैले जानवर से हमेशा सतर्क रहिए, दूर रहिए, राइट। तो दोस्तों, इसीलिए कहीं भी ये कभी भी मिले आपको, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी आँख, नाक और कान खुले रखें, है ना, और बिल्कुल सतर्क रहें, सचेत रहें, राइट। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये खतरनाक, भयानक, आत्मघाती, विषैला जानवर कौन सा है। जी हाँ, ये दुष्ट लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, गलत लोग होते हैं, राइट। तो दोस्तों, इनसे हमेशा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, समझाया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड ऑन किया होगा आपकी लाइफ में, राइट। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोग साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं भाई साहब, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, प्रतिदिन पहुंचे। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई या संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।